नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 3 फेब 2021। आज भी बजट के तीसरे दिन बाद मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको एडवांसिंग स्टॉक्स के फेवर में दिखाई पड़ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 1100 स्टॉक्स तेज़ी दिखा रहे हैं, गिरावट हो रही है करीब 650 स्टॉक्स। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में कुछ सेगमेंट और कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम अभी भी बुलिश ही है। लेकिन आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स और स्टॉक्स में दिखाई पड़ी। अगर हम लोग बात करें कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है दोस्तों, तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको क्यूज मिक्स दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और कुछ ग्लोबल इंडाइसेस में आपको तेजी दिखाई पड़ रही है। एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकेंड सेशन है उसमें आपको 18 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो रैली है ना, जो बुल रैली एकदम से चली थी वो अभी भी जारी है, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको बीच बीच में कुछ सेगमेंट्स में दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अगर आपके पास कोई वो स्टॉक्स हैं जो कि आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, तो मेरे हिसाब से कुछ प्रॉफिट बुक करते चलते रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है या बहुत बड़ी करेक्शन आने वाली है या बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अभी भी बुलिश है। बात करें निफ्टी बैंक की, अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट्स वो ऊपर था। निफ्टी 50 150 पॉइंट्स के आसपास, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स का। तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअली में निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में आज क्या हुआ। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी में आज ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्शन दिखाई पड़ा और उससे कुछ प्रॉफिट बुकिंग का अंदेशा दिखाई पड़ रहा है। भागने वाले स्टॉक्स में दोस्तों इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, और इसमें काफ़ी सारी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी, अनाउंसमेंट से, जिसके चलते अच्छी खासी तेज़ी नजर आई। और इंडसइंड बैंक में भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, इंडसइंड बैंक इज़ अ प्राइम बेनिफिशियरी ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एमएसएमई सेक्टर, और जो लोन ग्रोथ बढ़ेगी उससे एक मेजर बेनिफिशियरी। और बाय द वे, जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं तो लार्ज कैप बैंक्स में से सिर्फ इंडसइंड बैंक ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए वैल्यूएशन के साथ अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। इस कारण दोस्तों वो फैक्टर इन कर रहा है, मोस्ट ऑफ द ग्रोथ को फैक्टर इन करने की कोशिश प्राइस में करने की कोशिश कर रहा है। सो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ नजर आई दोस्तों? इसको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही कहा जाएगा, नथिंग मोर नथिंग लेस। श्री सीमेंट 1.66%, यूपीएल 1.42%, मारुति सुजुकी 0.86। तो इसको कोई बहुत बड़ा क्रैक या करेक्शन या फिर गिरावट आप नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग बोला जाएगा। क्योंकि 1% 1.5% की जो गिरावट है उसको, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, जितने भी सीमेंट और स्टील सेक्टर के स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा तेजी से भागे थे। दोस्तों ये है निफ्टी 50 का इंट्राडे का चार्ट, और इसमें आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि ऑल्दो मॉर्निंग में जब ओपनिंग हुई तो ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा क्रैक आने वाला है, क्योंकि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के बाद एकदम से फॉल आया और वहीं पर उसने 15 मिनट्स के अंदर अंदर एक तगड़ा रिवर्सल दिखाया, और उसके बाद इसने स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। और बाय द एंड ऑफ द डे, जस्ट एंड सेशन में 1 घंटे पहले कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी, जो कि ये दर्शाता है कि हो सकता है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो कल के दिन आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ सकती है। और अगर बात करें इंट्राडे के चार्ट पे, तो इंट्राडे के चार्ट में अभी भी जो उसका ओपनिंग था उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है। सो ओवरऑल द मार्केट इज स्टिल बुलिश, ओवरऑल द निफ्टी 50 इज स्टिल बुलिश। निफ्टी बैंक का चार्ट देखने से पहले एक बार मैं निफ्टी 50 का आपको बेगो पार्डन निफ्टी बैंक का इंट्रा डे का चार्ट दिखाने से पहले आपको मैं डे का चार्ट दिखाता हूं। इंट्रा डे का चार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। दोस्तों ये आज की कैंडल इसकी बन रही है, जो कि आपको बताती है कि आज निफ्टी बैंक में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रही, ऊपर के लेवल से, नीचे के लेवल से, और अल्टीमेटली क्लोज वो थोड़ा सा स्लाइट अमाउंट ऑफ ऊपर ही क्लोज हुआ है। ओवरऑल व्हाट डज दिस डेमोन्स्ट्रेट? ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ऊपर के लेवल पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग, कुछ रिजेंटमेंट दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते आपको आने वाले समय में कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ सकती है। और कल का दिन वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या फिर सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन आपको कल के दिन एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप बात करें कि बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है या बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप बात करें आरएसआई की, सो आरएसआई स्टिल अबव 71, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि अभी भी निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ बाकी है। बट येस, अब आप देखिए 31,000 से सीधे सीधे ऑलमोस्ट 35,000 पहुंचने वाले हैं। आज जल्दीबाजी में 34,800 के आसपास पहुंच गए थे। तो 34,800 के लेवल्स पहुंच जाना ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं, मतलब 15% की उछाल, 15% की सीधे सीधे उछाल दिखाई पड़ रही है विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 3 डेज। तो यहां पर अगर कोई छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आता है, देन यू मस्ट एक्सपेक्ट दैट।
बात करें आज के दिन क्या हुआ दोस्तों, आज के दिन बिल्कुल ही ट्रेडिंग करने का दिन नहीं था इसमें, इसलिए आप देखेंगे इसमें ऑल्दो अपॉर्चुनिटीज़ कई सारे दिखाई पड़े लेकिन एक्चुअली अपॉर्चुनिटी थे नहीं। 15 मिनट में नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, जिग जैग। देर वॉज नो मोमेंटम एट ऑल, सैडली देर वॉज नो मोमेंटम एट ऑल। जैसे ही आपको लग रहा था कि थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखा रहा है, बट एट द वेरी सेम टाइम वहीं से वो रिसीट, जैसे ही लगता है फिर थोड़ा सा गिरेगा या फिर गिरावट आ सकती है, वैसे ही वहाँ से बाउंस बैक। ओवरऑल आज के दिन इसमें बिल्कुल भी ट्रेड करने लायक नहीं था। और मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें ट्रेंड आने के लिए एक थोड़ा सा करेक्शन एक दिन इसमें दिखाई पड़ेगा, तभी एक ट्रेंड इमर्ज होकर के आएगा, या तो बियरिश या तो बुलिश। क्योंकि इस प्रकार के ट्रेंड में ट्रेड करना जस्ट नॉट रिकमेंडेड। ऑल्दो देखने में ऐसा लग रहा है कि कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और मैंने भी ट्राई करा, लेकिन दोस्तों कुछ हाथ नहीं लग पाया आज, क्योंकि देखिए ये इस कैंडल से दिखाई पड़ रहा था कि हो सकता है वीकनेस आ जाए, बट नेक्स्ट कैंडल में ही आप देखेंगे ये जो पैटर्न बन रहा है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड बुलिश हैरामी पैटर्न। सो ये बुलिश हैरामी पैटर्न है, नॉट एग्जैक्टली बुलिश हैरामी बट काइंड ऑफ बुलिश हैरामी, जिससे कि आपको पता चलता है यहाँ से तेजी आ सकती है। बट एट द वेरी सेम टाइम जैसे ही आपने इसने अपना हाई तोड़ने की कोशिश करी, वहीं से नीचे गिरावट, फिर उसके बाद इस प्रकार के जिग-जैग मोमेंटम में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के दिन की गुड न्यूज़ क्या रही? गुड न्यूज़ रही भाई HAL के स्टॉक में, जिसमें कि उनको ऑर्डर मिला है तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने का। इसके अलावा और भी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हैं। हीरो मोटरकॉर्प आपको मालूम होना चाहिए, हार्ले डेविडसन के पूरे बिजनेस को पूरे के पूरे बिजनेस को इंडिया में रन करेंगे, जिसके चलते उन्होंने अपने जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करने की शुरुआत कर दी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में हीरो मोटरकॉर्प का स्टॉक है, किसी भी कीमत पर जल्दबाजी में इसको निकालिएगा नहीं। मेरे हिसाब से इसके बहुत ही तगड़े फुटप्रिंट्स आने वाले समय में पड़ते हुए आपके इंडिया के बहुत सारे कोनों कोने में इसके फुटप्रिंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। मेरे हिसाब से यू मस्ट नॉट सेल दिस स्टॉक ऑन एनी राइज, यू मस्ट होल्ड दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। 11 हार्ले डेविडसन के डीलर्स ने हीरो मोटरकॉर्प को ज्वाइन किया है एंड होलसेल डिस्पैचेस हैव बिगन। और दोस्तों ये वो सीज़न है जिसमें कि जनरली डिविडेंड्स और बोनसेस अनाउंस किए जाते हैं, कॉरपोरेट एक्शंस काफ़ी सारे होते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कल डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने अपने स्प्लिट को डिक्लेयर किया था। आज एस्ट्रल पॉलिटेक्निक ने भी 1:3 का बोनस इशू किया है। मतलब अगर आपके पास 3 शेयर हैं एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के, तो आपको 1 शेयर एडिशनल मिलेगा। मतलब अगर आपके पास 30 शेयर हैं तो आपको 10 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ओवरऑल 3:1 बेसिकली मिलते तो क्या है, मिलते कुछ नहीं है। बेसिकली अगर आपके पास वो शेयर 1500 रुपए का, इन केस इफ यू आर हैविंग दैट 1500 रुपीज शेयर्स विद यू, तो रहेगा उसकी वैल्यू 1500 ही। इनफैक्ट 1500 इज नॉट अ राइट फिगर, मुझे बोलना चाहिए 1600 के अगर आपके पास शेयर हैं, मतलब 1600 या फिर 16000 कह लो, 16000 के अगर आपके पास शेयर हैं तो 16000 के शेयर ही, जो कि पहले अगर आप डिवाइड कर दें, अगर 1600 रुपए का एक स्टॉक है एग्जांपल के तौर पे, तो 10 शेयर्स आपके पास हैं, यू आर हैविंग 10 शेयर्स, तो वो 10 शेयर ही, वही 10 शेयर बोनस के फॉर्म में बढ़ के मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास 1600 के 3 शेयर हैं तो आपको एक 1600 का शेयर एक्स्ट्रा गिफ्ट में मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो आपके पास शेयर्स हैं उसकी वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी और उसी में से आपको जो 3 शेयर जो आपके पास पहले थे वो हो जाएंगे 4 और वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी और उन शेयर्स की वैल्यू 1/3 कम कर दी जाएगी। एनीवे बात करें IGL के दोस्तों, तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए IGL और MGL में कुछ दिनों पहले न्यूज़ थी कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अपने आप को लिक्विफाइड जो गैसेस हैं उसमें अपने आप को जो नेचुरल गैस है उसमें अपने फंक्शनिंग को तब्दील करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो पालन था बहुत ही एग्रेसिवली करना था सभी कंपनीज को। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया था उसके मुताबिक 1607 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ऑलरेडी PNG में स्विच ओवर कर लिया है, जिससे कि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो, स्पेशली दिल्ली एरियाज में। इसके अलावा जो बची हुई जो 20 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो भी बहुत जल्दी स्विच ओवर करने वाली हैं, जिसके चलते जो दिल्ली में पॉल्यूशन है उसमें थोड़ी सी कमी और निजात मिलेगा। अगर बात करें मॉडर्नाइजेशन के डिफेंस में दोस्तों, तो डिफेंस में जो मॉडर्नाइजेशन है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है और ऐसा बोला जा रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि गवर्नमेंट 9.5 लाख करोड़ डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन में स्पेंड करेगी, जिसमें कि नए इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। इसके अलावा भी डिफेंस के जो नए प्रोक्योरमेंट हैं, नए इक्विपमेंट हैं, वो सारे के सारे मॉडर्नाइज किए जाएंगे। न्यू प्रोक्योरमेंट के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी साथ में चलेगा। और मेरे हिसाब से दोस्तों जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो कंपनीज हैं, PSUs हैं, उनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है।
है। तो अभी इस समय अपने आप को किसी भी स्टॉक में जिसमें आपको लग रहा है कि आपने ट्रेडिंग बेट के कारण लिया हुआ है, उससे ही प्रॉफिट बुक करें। अदरवाइज अभी रिमेन इन्वेस्टेड, चाहे वो पीएसयू हो, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इस समय स्पेंडिंग पे काफ़ी ज़्यादा है, मॉडर्नाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसमें कि पीएसयू जो स्टॉक्स हैं लाइक बीईएल, बीईएमएल, लाइक मिधानी, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनको कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। सो रिमेन इन्वेस्टेड इन केस इफ यू हैव बॉट फॉर लॉन्ग टर्म, रिमेन इन्वेस्टेड। अगर आपने ट्रेडिंग बेट के फॉर्म में लिया है तो फिर तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के अलावा एक डाइवेस्टमेंट की भी एक ड्राइव बहुत ही शानदार चल रही है। तो कुछ पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स लाइक कॉनकॉर बिल्कुल फ्रंट लीड में खड़े हुए हैं फॉर डाइवेस्टमेंट। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप कॉनकॉर जैसे स्टॉक्स को होल्ड करके रखे हुए हैं, आई थिंक यू शुड नॉट डू एनी हरी, यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि बहुत ही जल्दी हो सकता है इस महीने के अंदर या फिर मार्च मंथ तक इसमें बिडिंग पड़ना शुरू हो जाएंगे एज फार एज डाइवेस्टमेंट इज कंसर्न। इसके बाद दोस्तों बजाज कंज्यूमर ने ₹6 का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। गवर्नमेंट 20,000 बसेस खरीद रही है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। सो जितने भी ये बस प्रोवाइड करने वाले स्टॉक्स हैं लाइक टाटा मोटर्स, लाइक अशोक लेलैंड, इनको एक अच्छा खासा बूस्ट मिलने वाला है। अगर बात करें आज के दिन न्यूज़ ख़राब क्या रही, कोई भी न्यूज़ ऐसी मार्केट में नहीं थी जिसका कि ख़राब इम्पैक्ट हो। इनफैक्ट आज एयरटेल के रिजल्ट्स आए, एयरटेल के रिजल्ट्स का मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स रहे हैं एयरटेल के भी, बहुत ही अच्छा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी आया है, प्रॉफिटेबिलिटी जो पिछले साल लॉस में थे वो प्रॉफिट में आ गए। मेरे हिसाब से दोस्तों ओवरऑल द न्यूज़ फ्लो इन द मार्केट इज़ वेरी पॉजिटिव, अदर दैन वन स्टॉक जो कि है रिलायंस अमेजॉन फ्यूचर केस की डील्स, जिसमें कि कल के दिन आपको जैसा कि मैंने बताया था कि अमेजॉन के का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन फ्यूचर ने एक बड़ी ही दया याचिका फाइल करी। दया याचिका, आई डोंट नो वकालत के टर्म्स में ये सही टर्म है या नहीं। बेसिकली उन्होंने एक प्ली को चैलेंज करते हुए कहा है कि स्टेटस को का कल ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट अपना हाई कोर्ट ने, तो स्टेटस को चैलेंज किया है कि भाई स्टेटस को मेंटेन ना रखा जाए, क्योंकि अगर ये डील नहीं होती है, दैट इज रिलायंस एंड फ्यूचर की डील नहीं होती है, तो फ्यूचर ग्रुप इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंट होने के साथ जितने भी लोग जॉब्स में लगे हुए हैं, जितने भी लोगों को नौकरी मिल रखी है, वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो ओवरऑल मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने इसको एक रिवाइज करा है अपने स्टैंस को, और दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्री भी कर लिया है, और इसकी अर्जेंट हियरिंग 4 फेब को होगी। सो ये एक न्यूज़ है दोस्तों जो कि मार्केट में थोड़ी सी खट्टी न्यूज़ है। ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ काफ़ी पॉजिटिव है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय फॉर नाउ।